हेलो एवरीवन, नमस्कार। वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब अड्डा 24/7। मैं बात करने वाला हूं आज एक वैकेंसी के बारे में जो लगभग आज से 20 दिन पहले आई थी, 20 से 25 दिन पहले। 30 दिसंबर 2024 को ये वैकेंसी निकली थी। आज क्यों बात कर रहा हूं इसकी, क्योंकि आज से केवल 4 दिन बाद इसका लास्ट डेट है फॉर्म फिलिंग का। तो जो स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं इस फॉर्म के लिए और अभी तक फॉर्म फिल नहीं किया, तो आप देख लीजिए। अगर आप एलिजिबल हैं तो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अच्छा सैलरी है, 12th पास आउट मांगा है, 10th पास आउट प्लस डिप्लोमा इसमें मांगा है और सेम सिलेबस आपका रहने वाला है। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है, उस एलिजिबिलिटी को देख लीजिए और आप एलिजिबल हैं तो इस फॉर्म को जरूर फिल करिएगा। 4 दिन बाकी है, तो चलिए चेक कर लेते हैं क्या क्या एलिजिबिलिटी है। तो सबसे पहले ये वैकेंसी जो निकाला था एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एएआई ईस्टर्न रीजन ने निकाला है। यहाँ पर जो पोस्ट नेम है जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विस के लिए ये वैकेंसी निकाली गई है। और यहाँ पर एक बात क्लियरली लिखा गया है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म द एलिजिबल कैंडिडेट हु आर डोमिटल ऑफ वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, अंडमान निकोबार, आइसलैंड एंड सिक्किम। मतलब जो इन स्टेट्स के मूल निवासी हैं वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। वैकेंसी का नाम है जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विस। सबसे बड़ी बात इसमें ये बोला गया है कि केवल ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग माना जाएगा। अगर आप ऑफलाइन इसको भेजोगे तो ये फॉर्म फिलिंग आपका रिजेक्ट हो जाएगा। ऑनलाइन फॉर्म फिल करना कहां से, तो ये वेबसाइट आपको दिया गया है, मैं आपको बता दूंगा www.aai.aero है ना, कैरियर्स रिक्वायरमेंट। आप इस वेबसाइट पर जाके कर सकते हैं। एप्लीकेशन थ्रू अदर देन ऑनलाइन मोड शैल नॉट बी एक्सेप्टेड, मतलब ऑनलाइन के अलावा ये एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो यहाँ पर पोस्ट जूनियर असिस्टेंट फॉर जूनियर फायर सर्विस टोटल वैकेंसी है 89। जनरल कैटेगरी के लिए है 45, एससी के लिए 10, एसटी 12, इस तरह से ईडब्ल्यूएस के लिए 8। सैलरी का जो पे स्केल है मिनिमम 31,000 से 92,000 तक यहाँ पर पे स्केल रहने वाला है आपका। और यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है, 13 पोस्ट आर रिजर्व हॉरिजेंटली फॉर ईएसएम्स, मतलब एक्स सर्विसमैन के लिए 13 पोस्ट जो है रिजर्व करी गई हैं, इंक्लूडिंग 1 पोस्ट फॉर डिपेंडेंट ऑफ ईएसएम किल्ड इन एक्शंस, मतलब एक पोस्ट रिजर्व करी गई है एक्स सर्विसमैन से जो डिपेंडेंट है किलिंग पे, ठीक है। और यहाँ पर एक और पॉइंट लिखा है, आल्सो हॉरिजेंटल रिजर्वेशन ऑफ 10% टू एक्स अग्निवीर इज एप्लीकेबल। बहुत अच्छा पॉइंट यहाँ पर देखने को मिला। हाँ, एक और चीज यहाँ पर आपको हाईलाइट करी गई है, डिसेबल कैंडिडेट आर नॉट एलिजिबल फॉर द पोस्ट। डिसेबल कैंडिडेट किसी भी तरीके से अगर आप हैं तो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है, क्योंकि ये पोस्ट का नेचर ही ऐसा है ना, ठीक है। नंबर ऑफ वैकेंसी बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है, टेंटेटिव वैकेंसीज हैं। तो इसका जो फॉर्म फिलिंग डेट था 30 दिसंबर से स्टार्ट हुआ था, अब 4 दिन बाद इसका लास्ट डेट है 28 जनवरी। तो आप एलिजिबल हैं तो इस फॉर्म को जरूर फिल करें। एग्जाम का डेट अभी यहाँ पर अनाउंस नहीं किया गया। बात करते हैं आगे की और एज क्राइटेरिया की। तो एज क्राइटेरिया आपका है, मिनिमम एज होनी चाहिए 18 साल, मैक्सिमम एज 30 साल, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। जो एज काउंट हो रहा है आपका 1 नवंबर 2024 से काउंट होगा, अपर एज होगा। रिलैक्सेशन भी है, जैसे कि 3 साल ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए, 5 साल एससी एसटी के लिए यहाँ पर एज रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। एज और क्वालिफिकेशन दोनों ही आपका 1 नवंबर 2024 से काउंट होने वाला है। ओके, आगे बात करते हैं इसमें और इंपोर्टेंट पॉइंट्स की। क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है इसको भी आप लोग देख लीजिए। तो क्वालिफिकेशन है, पहला 2 ऑप्शंस आपको क्वालिफिकेशन के दिए गए हैं, 2 ऑप्शंस आपको क्वालिफिकेशन के दिए गए हैं। पहला है, या तो आप 10th पास आउट हैं तो 10th पास आउट प्लस 3 ईयर अप्रूव्ड रेगुलर डिप्लोमा इन मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल या फायर। तो ये 10th पास आउट प्लस ये 3 साल का कोई डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए इन तीनों में से। अगर इसके अलावा और लगा है, इसका मतलब अगर ये डिप्लोमा नहीं है तो आप 12th पास आउट है, नॉर्मली 12th पास, कोई परसेंटेज नहीं दिया गया, अगर 12th पास है तो किसी डिप्लोमा की जरूरत नहीं, तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। तो पहला क्राइटेरिया क्या है, मिनिमम एज होगी 18, मैक्सिमम 30, और जो अदर कैटेगरी है अनरिजर्व कैटेगरी उनके लिए रिलैक्सेशन नहीं है, बाकी कैटेगरी के लिए रिलैक्सेशन आपको दिया गया है। क्वालिफिकेशन में बात करें तो आप 12th पास आउट होंगे तो कोई डिप्लोमा नहीं है, अगर आप 10th पास आउट है तो डिप्लोमा मांगा गया है। उसके बाद और क्या क्या यहाँ पर मांगी गई है, तो आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। ड्राइविंग लाइसेंस में क्या क्या दिया गया है आपको देख लेते हैं एक बार। या तो पहला, वैलिड हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, अगर ये नहीं है तो वैलिड मीडियम व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, लास्ट एटलीस्ट 1 ईयर बिफोर द डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट, यानी इससे पहले का। अब आप कुछ बच्चे कहेंगे सर 18 साल मिनिमम एज है, तो 1 साल पहले का ड्राइविंग लाइसेंस 17 साल में कैसे बन जाएगा। अरे तो ये वैसे हैवी ड्राइविंग लाइसेंस आपका 18 साल में होना बन जाएगा। अगर वो नहीं है आपके पास तो कम से कम आपकी 19-20 होनी चाहिए, जिससे ये 1 साल पहले का आपका इश्यूड होना चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस, है ना। तो या ये भी नहीं है तो वैलिड लाइट मोटर वेट लाइसेंस इशूड द एटलीस्ट 2 ईयर, है ना। तो इसके लिए आपकी एज 20 साल कम से कम होगी, तो 2 साल पहले बना होगा। द डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट ये इस डेट तक आपका होना चाहिए।
तो इन तीनों में से कोई भी एक ड्राइविंग लाइसेंस आपका होना चाहिए, ठीक है। अब एक और बात यहाँ पर लिखा गया है, पहला वाला है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन बाकी दो ऑप्शन में से कोई है कि वैलिड मीडियम व्हीकल लाइसेंस है या वैलिड लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस है, तो बी एंड सी द इंप्लीमेंट विल बी रिक्वायर्ड टू एक्वायर हैवी ड्यूटी ड्राइविंग लाइसेंस विद इन 1 ईयर। तो आपको अपॉइंटमेंट से 1 साल, मतलब जो अपॉइंटमेंट होगी आपकी फाइनल बीच में प्रोबेशन के ट्रेनिंग के दौरान, तो 1 साल के टाइम दिया जाएगा आपको, ये हैवी वाला बनवाना होगा वैलिड, है ना, कंप्लीशन ऑफ द प्रोबेशन पीरियड, यानी कि ट्रेनिंग के दौरान आपको ये 1 साल का टाइम दिया जाएगा, जिससे आप वैलिड हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस आपको बनवाना होगा, ठीक है। समझ में आया। अगर आप ये बनवा नहीं पाते हैं 1 साल के अंदर, विद इन 1 ईयर नहीं बनवा पाते हैं, तो आपका प्रोबेशन पीरियड बढ़ा दिया जाएगा, 2 साल के अंदर नहीं बना पाओगे तो आपको फिर यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इस तरह से यहाँ पर दिया गया, आप पढ़ेंगे टेम्परेरी लर्निंग लाइसेंस विल नॉट टू एक्सेप्ट, लर्निंग लाइसेंस वगैरह आपका एक्सेप्टेबल नहीं होगा। हाँ, सबसे मेन होगा इसमें फिजिकल फिटनेस, ये बहुत ध्यान से देख लो। तो फिजिकल फिटनेस में आपका पहले बात करते हैं मेडिकल की, आई साइट बोथ मैन और वुमेन के लिए सब दिया गया है कि डिस्टेंस विजन कितना होना चाहिए, नियर विजन, कलर विजन, नाइट विजन, फील्ड ऑफ विजन, ये पूरा आपको क्लियरली दिया गया है, ठीक है। हियरिंग आपकी नॉर्मल होनी चाहिए, स्पीच बोलना आना चाहिए, क्लियरली नॉर्मल होनी चाहिए। हाइट के लिए यहाँ पर देख लेते हैं, तो एलिजिबिलिटी ध्यान से देखो, नॉट लेस देन 167 सेंटीमीटर, मेन की हाइट 167 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए, वुमेन की 157 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए। और दूसरा चेस्ट नॉर्मल बिफोर एक्सपेंशन 81 सेंटीमीटर, मिनिमम एक्सपेंशन जो होगा 5 सेंटीमीटर होगा, मैक्सिमम 3 चांस, आपको 3 चांस दिए जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। वेट की बात करें तो नॉट लेस देन 55 केजी, किसी भी मेल का वेट 55 किलो से कम नहीं होगा, और फीमेल का वेट 45 किलो से कम नहीं होना चाहिए। यहाँ पर एक बात इंपोर्टेंट पॉइंट लिखा है, यहाँ पर एक बार देख लेते हैं कि जो हिली एरिया में, पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्ति हैं, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, उनके लिए हाइट में रिलैक्सेशन दिया गया है, 3 सेंटीमीटर का आपको रिलैक्सेशन मिलेगा, जो पहाड़ी एरिया में रहने वाले हैं। और कोई रिलैक्सेशन ऐसा नहीं है कि एससी कैटेगरी वाले की हाइट में रिलैक्सेशन नहीं, कैटेगरी वाइज हाइट में रिलैक्सेशन नहीं है, केवल पहाड़ी इलाके के जो लोग हैं उन पर सर्टिफिकेट होगा, उस तरीके से लिखा गया है, प्रोडक्शन ऑफ बोनाफाइड सर्टिफिकेट अगर आपका है तो आपको 3 सेंटीमीटर का यहाँ पर हाइट में रिलैक्सेशन मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगा अगर आपकी घुटनों में कोई प्रॉब्लम है, बोल एक्स, डिग्री ऑफ स्टूडेंट, फ्लैट फुट, या कोई भी ऐसी बीमारी है, या कोई बड़ा ऑपरेशन अगर हो रखा है, तो भी आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, तो आप फॉर्म में फिल करिएगा। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है और सिलेबस क्या है, तो पहला स्टेज 1 होगा, जिसमें आपका सीबीटी होगा, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ऑनलाइन होगा पूरी तरीके से, रिटर्न एग्जाम होगा आपका, जो कि 2 घंटे का होगा। मिनिमम पासिंग मार्क्स विल बी 50 आउट ऑफ 100, जो कि यूआर, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए, 40 आउट ऑफ 100 जो एससी एसटी कैंडिडेट के लिए। मतलब यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं दी गई है, लेकिन बोला गया है जनरल यानी कि यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 50% मार्क्स लाना है, कंपलसरी है, और एससी एसटी कैटेगरी के लिए 40% मार्क्स लाना कंपलसरी है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। सिलेबस क्या है, पार्ट 1 में आपका आएगा 50% क्वेश्चन ऑन सब्जेक्ट रिलेटेड टू एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर प्रिस्क्राइब पोस्ट, मतलब जिस पोस्ट के लिए आप फिल कर रहे हैं, जो पोस्ट है उसके जब सब्जेक्ट जानकारी के लिए 50% क्वेश्चन वहां से आएंगे। पार्ट बी में आएगा आपका 50% क्वेश्चन होंगे जनरल नॉलेज के, जनरल इंटेलिजेंस के, जनरल एप्टीट्यूड और इंग्लिश के, जो रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश आता है ना। और यहाँ पर कुछ मतलब डिस्क्लोज नहीं किया गया किस तरीके से यहाँ पर क्वेश्चंस वगैरह आने वाले हैं। स्टेज 2, तो जब आप कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम को पास कर जाएंगे, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसमें पास कर जाएंगे तो आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, उसको भी आप क्लियर कर जाएंगे, सारी चीजें ठीक होंगी, तब आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, जो कि मैंने बताया क्या क्या होने वाला है, ठीक है। फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट में क्या होगा आप देख लेते हैं, 100 मीटर रनिंग, कैजुअली लिफ्टिंग एंड कैरिंग सैंड बैग 250 मीटर्स, पोल क्लाइंबिंग, रोप क्लाइंबिंग, लैडर क्लाइंबिंग एंड द स्कैनिंग, ये आपका मांगा गया है, ठीक है। डिटेलिंग में अगर आप फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट को देखेंगे तो फॉर मेल कैंडिडेट्स के लिए आपको ये दिया गया है, आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर फॉर क्राइटेरिया फॉर मार्क्स फॉर फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट फीमेल कैंडिडेट्स, तो फीमेल कैंडिडेट्स के लिए आपको ये दिया गया है, ठीक है। चलो, तो ये सारी डिटेल आपको दी गई है, हाँ, ठीक है। और कोई आई थिंक इंपोर्टेंट जानकारी आपके लिए नहीं है, तो आप फॉर्म फिलिंग कर दीजिएगा, लास्ट डेट 4 दिन बाद है, तो यही मुझे आपको बताना था, अगर अभी तो फॉर्म फिल नहीं किया है। और कुछ ऐसा यहाँ पर नहीं है, हाँ। तो आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी। तो डेट 4 दिन बाद लास्ट डेट है, फॉर्म फिल कर देना। 10th पास आउट होना चाहिए और उसके साथ डिप्लोमा जो मांगे गए वो होनी चाहिए, अगर वो सब नहीं है तो 12th पास आउट है तो भी भर सकते हैं,
मिनिमम एज 18 साल है, मैक्सिमम 30 साल है। कैटेगरी वाइज आपको रिलैक्सेशन यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। और एग्जाम का पैटर्न मैंने आपको बता दिया है। पहले आपका CBT 1 होगा, उसमें पास आउट के लिए आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा। क्या क्या क्राइटेरिया है, सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं। तो अगर आप एलिजिबल हैं और इंटरेस्टेड हैं तो आप इस फॉर्म को जरूर फिल करिएगा, एक एग्जाम का एक्सपीरियंस भी आपको मिलने वाला है, ठीक है। बाकी किसी भी एग्जाम की तैयारी करने के लिए आप अड्डा 24/7 पर जा सकते हैं। ये मेरा टेलीग्राम है, आयुष्मान सर मैथ ग्रुप, डिटेल जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाती है रेगुलर। टेस्ट प्राइम आप एनरोल कर लीजिए, अभी ऑफर भी चल रहा है। किसी भी एग्जाम की SSC, बैंक, रेलवे की तैयारी आप कर रहे हैं तो उसके लिए मॉक टेस्ट प्रीवियस पेपर के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन है। अनलिमिटेड आपको मॉक टेस्ट प्रीवियस पेपर मिलेंगे। अभी ऑफर चल रहा है केवल 279 में फॉर 1 ईयर के लिए आपको यहाँ पर मिल जाएगा Y994 कोड का यूज करके। ओके, उम्मीद है जानकारी पसंद आई होगी और इस वीडियो को शेयर करना। ऐसी ही और जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कोई और डाउट रह गया हो तो मुझे कमेंट में बताना, मैं आपको वहां पर जवाब दे दूंगा, है ना। चलिए, धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए।